आज हम जानते हैं कि बवासीर कैसे होता है। बवासीर किस समस्या से आता है। बवासीर क्यों होता है। बवासीर कहाँ से होता है। कितना लोग के पता भी नहीं होता है कि बवासीर किस को कहते हैं क्या। बवासीर किसे कहते हैं। तो बवासीर वो आज हम सब चीज़ बता देंगे कि बवासीर कहाँ होता है, बवासीर कैसे होता है, बवासीर क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसका उपाय क्या है। तो सारा चीज़ हम इस वीडियो में आज बता देंगे कि बवासीर क्यों होता है। तो बस इससे पहले लगातार आप लोग जो भी वीडियो मेरा देख रहे होंगे उससे पहले आप बोलना चाहूँगा कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चाहे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और लाइक कमेंट अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। उस तो ज़्यादातर ना बात करते हुए चलिए आज हम बताते हैं कि बवासीर बवासीर एक पाइल्स, जिसको हम पाइल्स भी बोलते हैं, ये मुख्य रूप से गुद्दा मल द्वारा जो कि और क्या है, गुद्दा मल द्वारा और मलाशय के निचले हिस्से में भी मौजूद नसों में सूजन फूलने के कारण भी होती है। मल द्वारा नहीं समझ रहे हो आप, मल द्वारा जहां से आप लेटिंग करते हैं उसी को बोलता है। अगर आप जहां से लेटिंग कर रहे हो उसका नीचे हिस्से में मांस होता है, मांस के निचले हिस्से में भी उसमें नस होता है। तो उस मांस पे प्रभाव पड़ने के कारण उस नस जब दब जाता है तो उसमें सूजन आ जाता है। तो सूजन के कारण आपका मांस जो है अथी लटक जाता है, इसके कारण ही आपका बवासीर होता है। तो बवासीर जो है कि कब आता है, कब होता है, जब मल त्याग समय तक शरीर पर बैठना तरीका से होता है, नसों पर अत्यधिक दबाव पड़ने से भी होता है। तो बवासीर का जानते हैं कि इसका होने वाला मुख्य कारण क्या है। बवासीर का मुख्य कारण क्या है। तो बवासीर का मुख्य कारण पहला आपका होता है जो कि कब्ज और जोड़ लगाना, नशे में सूजन हो जाता। जब आप टॉयलेट में, बाथरूम या आप यूज कर रहे हैं, जब लाइटिंग आप करने गए हैं, अगर आपका लाइटिंग कड़ा आ रहा है, आप जोर लगाना पड़ रहा है आपको लाइटिंग करने के लिए, तो उससे आपको क्या होगा, आपको नसों दब जाएगा। जब आपको नसें दबेगा तो उसमें क्या होगा, सूजन आएगा। जब सूजन आएगा तो आपको क्या होगा, बवासीर होने का आपका चांस हो जाएगा। दूसरा नंबर में आपका आता है कि गलत खान पान भी। अगर गलत खान पान भी आपका सही नहीं है तो भी बवासीर हो सकता है। गलत खान पान अगर रहा तो फिर आपका बवासीर हो सकता है। तीसरे नंबर में आपका आता है कि लंबे समय तक बैठना। अगर आप ज्यादा बैठने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपका बवासीर हो सकता है। लंबे समय तक बैठने का मतलब हुआ कि आप मल द्वारा जिसे आप पैखाना करते हैं उस पर आप बैठते हैं तो नसों में प्रभाव पड़ता है, नसों पर सूजन आ जाता है, इसलिए भी बवासीर हो सकता है। चौथा नंबर में है जो कि पर्सनल, जो कि लेडीज या गर्ल्स जो भी है जो कि जानना चाहेंगे कि मेरा अच्छा वो सब ठीक है, तो लेडीज क्यों कहा है। तो लेडीज का भी सेम प्रॉब्लम है फिर, क्योंकि एक प्रॉब्लम हाँ है, लेडीज के एक प्रॉब्लम है कि गर्भावस्था में जब रहती है, प्रेगनेंसी के दौरान में जब पेट के निचले हिस्से में गर्भावस्था के दबाव पर नस भी पड़ता है, नस पर पड़ता है। जो प्रेगनेंसी में रहते हैं उनको भी जब लेटिंग करना होता है तो उसको और प्रभाव पड़ता है थोड़ा, इसलिए उसका भी होने ज्यादा लेडीज का चांस होता है। तो ये सब इसका कारण हम बता दिए। दूसरा में साथ ही साथ आपको हम बता देते हैं कि बवासीर के लक्षण है क्या है। बवासीर के लक्षण भी आप लोग जान लीजिए। उससे पहले हम फिर बोलना चाहूंगे, अगर कोई भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो लास्ट तक वीडियो देखें, और भगा भगा के देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए लगातार से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और वीडियो को विस्तार रूप से देखिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं बवासीर के लक्षण क्या है, बवासीर का किस लक्षण से आता है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि बवासीर हो गया, हम फील कैसे करेंगे कि बवासीर है मुझे, तो वो चीज हम आज बताते हैं, इसका लक्षण बताते हैं कि आने के इसका कारण क्या होता है। तो बवासीर का लक्षण आपका होता है कि मल त्याग के दौरान दर्द और सूजन आना, उसके साथ ही साथ आपका खून भी आता है, किसी के बोलता है कि मेरा ब्लडिंग आज आ गया पैखाना के साथ में,
लेटिंग किए तो मेरा ब्लड आ गया, उसके बाद में जब देखे तो उसका नीचे हिस्से में जो मांस होता है उससे ब्लडिंग आ रहा है। तो इसका वही सब लक्षण होता है कि मल त्याग। अगर लेटिंग जब कर रहे हो तो दर्द भी होगा, आपका सूजन भी होगा, आपका खून भी आएगा उस दौरान में, तो आप समझ जाना कि आपका बवासीर है। अगर नहीं समझ में आता तो उस टाइम में तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइएगा, तो आपको बता देगा। दूसरा नंबर में आपका आता है गुद्दा के आसपास सूजन। मल हम बोले पहले भी बताए कि आप जिससे लेटिंग करते हैं उससे पहले उसका निचले हिस्से में क्या होता है, मांस होता है, उसका आसपास क्या होता है, गुद्दा होता है, मांस जिसको बोलते हैं। अगर आसपास सूजन या गांठ, वो कठोरपन आपको लगे, महसूस होगा, तो भी आपका हो सकता है बवासीर है। तीसरा नंबर में आपका होता है मल द्वारा के आसपास लगातार खुजली और जलन भी होना। लगातार पीछे नोचते जैसे रहता है, बाजी देखते हैं ना, पीछे नोचते रहता है, लेटिंग करने के बाद आता है तो बहुत खुजलाते रहता है, जलन जैसा लगता है, लहरना लगता है, तो भी चीज आपका बवासीर होने का चांस रहता है, उसका लक्षण वही रहता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे, उससे पहले हम फिर बोलेंगे कि अगर मेरा वीडियो में आप लोग अभी तक न्यू है तो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, क्योंकि ऐसा ऐसा छोट छोट वीडियो जो कि ताकि कोई बताने वाला डॉक्टर नहीं। हाँ, जो भी हमने सीखा और जो मैंने अपने से देखा, कहा, सुना, मैं वो सटीक के बात बताऊंगा, बल्कि हम ये नहीं कि हाँ दुनिया क्या थी वो ये, हम नहीं, जो मैंने आंख से देखा, जो सुना, लोगों ने आया बताया, हम वो चीज ही डिटेल से आपको बता रहे हैं, और उससे ज्यादा आपका समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हो तो 10 लोगों के पास भी कम से कम शेयर कर दीजिए, कि उन लोगों को भी पता चले कि उसका लक्षण क्या है, उसका जो है कि मुख्य कारण क्या होता है, उसका पता चल जाएगा कि बवासीर कहते किसको है, बवासीर होता क्यों है। तो सब चीज आपको पता चल जाएगा। जब किसी और को भी साथ में आप देख रहे होगे वीडियो तो किसी और के साथ भी भेजिएगा तो पता चल जाएगा। चलिए उसके बाद में ज्यादा दौरान नहीं बात करते हुए पर हम बात करते हैं इसका बचाव की समस्या। हम जानते हैं इसका बचाव की समस्या, हम जान लेते हैं कि इस समस्या से हम बचेंगे कैसे। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको करना पड़ेगा फाइबर युक्त आहार ले, हरी सब्जियां, फल, ये सब चीज जो होता है ज्यादा खाएं, खाने पर ध्यान दीजिए, और ज्यादा तो ये हम बताएंगे कि भरपूर आप पानी पीजिए, पानी में कोई कमी नहीं कीजिए, पानी लगातार आप पीते रहिए, पानी में कोई अथी नहीं। उसका साथ ही साथ आपको ध्यान भी रखना ज्यादा देर तक कि कभी टॉयलेट करें और बाथरूम कभी करें तो ज्यादा तक आप बैठे की कोशिश नहीं करें, हुआ आप तुरंत चला जाइए। कोई होता है कि मोबाइल देखते रहता है बाथरूम में, तो उस ज्यादातर बैठने से मांस आपका लटक भी सकता है, सूजन हो सकता है, इसलिए उस सब चीज ध्यान पर रखिए। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक मेरा वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। बाकी ऐसे